हैं, लगता है हसनैन के नाना आते हैं और आकर उसको मिंबर पर बैठाते हैं जिस पे मेरे सरकार करम फरमाते हैं। मजा नहीं आ रहा अभी, वो बात वो अंदाज नजर नहीं आ रहा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, लगता है हसनैन के नाना आते हैं, आकर उसको मिंबर पर बैठाते हैं जिस पे मेरे सरकार करम फरमाते हैं। और जिस घर में मीलाद नबी का होता है उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। जिस घर में मीलाद नबी का होता है उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। और बड़ा ही अच्छा पैगाम दिया इन्होंने, बड़ा ही बेहतरीन कलाम पढ़ा इन्होंने। जब ये कलाम पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में ये चार मिसरे जो है वो उबल रहे थे कि हमारा घर जला डालो कोई शिकवा नहीं होगा। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। इतने हल्के में ना लें ये शेर, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उड़ जाएगी, समझौता नहीं होगा। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। हज़रात उलमाए अहले सुन्नत की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह यह के बाद दीगर आप एक से बढ़कर एक खिताब समात करेंगे, लेकिन उससे कबल आइए नज़्म से नस्र की तरफ चलते हुए मैं दावत सुखन पेश करने जा रहा हूँ हज़रत हाफिज़ मोहम्मद उमर सल्लमहू को कि वो माइक पर आए और अपनी बेहतरीन खिताब से हम सामईन के क़ुलूब को जिला बख्शें। आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर। ऐसे इस्तकबाल करेंगे आप तमाम। जरा हाथों को अपने हसनी हुसैनी बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सरावा, उर्से कादरी राजशाही इब्राहिमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जबर ही क्या है जेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा और नजदियत तेरी खैरियत नहीं आला हजरत का शेर बोलेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबो बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा नो शकिस्तारा तो पुश्ती बहक के ख्वाजा-ए उस्मान हारून मदद कुन या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर-ए नूर पर रौनक अफरोज़ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना हमीदुल्लाह साहब किबला सज्जादा नशीन दरगाह सरकार सरावा और फरीदनगर और उलमाए किराम ज़विल एहतराम ज़विल एहतशाम पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर आकाए नामदार सरवरे कायनात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करे। पड़े बा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरताप कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोह महन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस आयत करीमा की मैंने पढ़ने की सआदत हासिल करी है उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यकीनन अहले बैत की मोहब्बत हमारे लिए ज़रियाए निजात है। अगर निजात की राह चाहते हैं तो अहले बैत की मोहब्बत की तरफ आना होगा। अगर ईमान पर सआदत चाहते हैं तो अहले बैत की मोहब्बत की तरफ आना होगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत होए अल्लाह तबारक व ताला उसे कामिल ईमान वाली मौत अता फरमाएगा। मतलब ईमान पर उसकी सआदत नसीब होगा। हालांकि ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी नहीं बल्कि सबसे बड़ी सआदत है। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस वक्त तक दुनिया से नहीं रुखसत होंगे, उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएंगे तब तक वो अपने तमाम गुनाहों से तौबा न कर ले। अल्लाह उन्हें तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा। और हमारे नबी ने यहाँ तक फ़रमा दिया है कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले को जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो इस तरीके से उनको सजा कर, इस तरीके से उनको सवार कर, ऐसे साजो सामान की तरह उनको मुज़य्यद किया जाएगा, उनको सजाया जाएगा जैसे दुल्हन को सजा कर उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। तो ऐसे ही दुल्हन को सजा कर उसके शौहर के घर ले आया जाता है। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले को दुल्हन की तरह सवार करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इस शान से वो जन्नत में जाएंगे जैसे दुल्हन अपने शौहर के घर जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन आसमान वालों के लिए तारे अमान हैं। जब तक आसमान में तारे हैं, जब तक आसमान का निज़ाम महफूज है, और ज़मीन वालों के लिए मेरी आल अमान है। जब तक ज़मीन पर मेरी आल मौजूद रहेगी, जब तक ज़मीन का निज़ाम महफूज रहेगा। जिस दिन अहले बैत का ख़ात्मा हो जाएगा उस दिन ज़मीन का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उस दिन इंसानों का वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी की नस्ल को बाकी रखने का ज़िम्मा नहीं लिया, लेकिन अल्लाह ने महबूब की नस्ल को बाकी रखने का ज़िम्मा अपने करम पर लिया है। आखिरी तक नबी की औलाद, आखिरी तक नबी की आल चलेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर किसी के दिल के इश्क़ रसूल का अंदाज़ा करना हो कि किसके दिल में इश्क़ रसूल कितना है, तो इस बात से अंदाज़ा लगाना कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत जितनी ज़्यादा होगी उसके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत भी उतनी ज़्यादा होगी। और जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी, लाख इश्क़ रसूल का दावा करे लेकिन उसके
उसके दिल में इश्क रसूल नहीं हो सकता। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत में एक दिन गुजार देना 1000 साल की इबादत से बेहतर है। बेशक ये अहले बैत की मोहब्बत की एहतराम है, ये अहले बैत के मोहब्बत का प्यार है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन मैं उनको तलाश कर कर उनकी शफाअत करूँगा। ये अहले बैत कौन है? क़यामत तक हुजूर की तमाम आले अहले बैत है, लेकिन अहले बैत में कुछ खुसूसियत के साथ कुछ नफूज़ भी हैं। उन नफूज़ में एक हस्ती है जिसे हम सैयदना इमाम हुसैन कहते हैं। ये इमाम हुसैन क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हुसैनो मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैनो सिबतुम मिनल असबात। आका इरशाद फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, और हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। वैसे तो सिब्त नवासे को कहते हैं, लेकिन मजाजी तौर पर जो मायना जो हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। अब हुजूर की जितनी आले पाक है, जैसे मिसाल के तौर पर इमाम हसन को ले लें, इमाम हुसैन को ले लें, अब ये दोनों हजरात तो अलग हैं। अब इनके आगे जो नस्ल चली है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम तक़ी, इमाम नकी, इमाम हसन असगरी, इसी तरीके से उधर हज़रत हसन मुसल्ला, अब्दुल्ला अल महज़, मूसा अल जोन, सैयद मोहम्मद दाऊद, सैयद मोहम्मद, इसी तरीके से हज़रत नफ्स ज़किया, इसी तरीके से ज़ैद शहीद, इसी तरीके से शेख अब्दुल कादर जिलानी गौसे आज़म, इसी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज, इसी तरीके से क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी, इसी तरीके से ये मैं सादात के नाम ले रहा हूँ, इसी तरीके से मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, इसी तरीके से सैयद राजशाह मियाँ, इसी तरीके से सैयद सरकार सरावा, इसी तरीके से सैयद गुलाम जिलानी मेरठी, इसी तरीके से वारिस देवा, जिनके नाम लिए हैं ये बहुत ज़्यादा कम हैं। अगर एक एक के नाम ले तो रात ख़त्म हो जाए, मगर बात ख़त्म ना हो। हुजूर के बेटे जिस ज़माने में रहे, जिस असर में रहे, जिस दौर में रहे, अल्लाह अकबर, सबसे ज़्यादा मुमताज़ रहे। हुजूर के बेटों की तरह तकवा किसी के बेटों में न था, हुजूर के बेटों की तरह गैरत किसी के बेटों में न थी, हुजूर के बेटों की तरह इल्म किसी के बेटों में न था, हुजूर के बेटों की तरह शरीयत पर तहफ़्फ़ुज़ किसी के बेटों में न था। मिसाल के तौर पर थोड़ी सी हम नज़र करते हैं, आपको इमाम की शान को समझना है, मेरे इमाम की शान को समझना है, तो समझो हुसैन सिब्तुम मिनल असबात। आज इसी पर गुफ्तगू करते हैं, इमाम पाक की शान को समझते हैं। याद रखना, जिस दिन सिर्फ तुम्हें हुसैन समझ में आ जाए, उस दिन तुम्हें पूरा कुरान समझ में आ जाएगा। जिस दिन तुम्हें हुसैन समझ में आ गए, उस दिन तुम्हें दीन से मुस्तफ़ा का दीन समझ में आ जाएगा। जिस दिन तुम्हें हुसैन समझ में आ गए, उस दिन सारे सहाबा की अज़मत समझ में आ जाएगी। जिस दिन तुम्हें हुसैन समझ में आ गए, उस दिन तुम्हें मुस्तफ़ा की शान समझ में आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, असीराने करबला, नारे हैदरी, उर्से इब्राहिमी। हुसैन सिब्तुम मिनल असबात। आका फरमाते हैं हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। अब हुजूर के बेटों की शान क्या है? पहले ज़ैनुल आबिदीन। शान क्या है? वो आबिद नहीं है बल्कि ज़ैनुल आबिदीन है। उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं, उनका असल नाम अली इब्ने हुसैन है। ये हुसैन है जिसके ऊपर भी अली है, जिसके नीचे भी अली है। कोई हुसैन को तो देखे, कोई हुसैन को देखे। मैं कहूँगा, लोग मुझसे पूछे हुसैन क्या है, मैं कहूँगा अंदाज़ा लगा जिसका बाप भी अली है, जिसका बेटा भी अली।
ये ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। मतलब क्या? आबिदों की ज़ीनत, लोग आबिद बनने तरसते हैं। हुसैन का बेटा आबिदों की ज़ीनत है। अब उनके एक और बेटे इमाम बाकर, उनका नाम इमाम बाकर नहीं, उनका असल नाम है मोहम्मद। मोहम्मद बाकिर है उनका लक़ब। बाकिर कहते हैं चीर फाड़ करने वाले को, बाकिर कहते हैं गोया के पोस्टमार्टम करने वाले को, पीएम करने वाले को कहते हैं बाकिर। जो पोस्टमार्टम कर दे, जो कीमा कर दे। आखिर ये भी कोई लक़ब है? चीर फाड़ करने वाला। ये चीर फाड़ की चीज़ क्या करते थे? इमाम बाकिर के ज़माने में इनसे ज़्यादा कोई इल्म, इनसे बड़ा कोई इल्म वाला ना था। इनके सामने जब भी कोई इल्मी मसला बयान होता, या कोई हदीस पढ़ी जाती, या कुरान की कोई आयत पढ़ी जाती, तो इल्म को ऐसा बयान करते तो लोग कहते थे इन्होंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया है, गोया के पीएम कर दिया है, कि हर मसले को पुर्जे करके समझा दिया है। तो इल्म के हवाले से इतनी गहराई रखते थे, तो इसलिए उनका लक़ब पड़ा बाकिर। उनके एक और बेटे इमाम जाफ़र सादिक, सिद्क में उनकी कोई मिसाल न थे। इमाम जाफ़र सादिक का अंदाज़ा इस बात से लगाओ, ख्वाब में जिसने 100 मरतबा अल्लाह का दीदार ख्वाब में किया, उसको इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कहते हैं। जो इसको काशिफुल कुम्मा कहा जाए, उसको इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कहते हैं। व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहक़ून, इस आयत में इशारतन जिसकी फजीलत बयान हो, उसको इमाम आदम अबू हनीफा कहते हैं। जो चेराना के मकाम पर एहराम बांधने के लिए जाए, तो एक रात में रसूलुल्लाह से 70 मरतबा मुलाकात कर ले, उसको इमाम आदम अबू हनीफा कहते हैं। जिसको काशिफुल कुम्मा, सिराजुल उम्मा, आयातुम मिन आयातिल्लाह कहा जाए, वो इमाम आदम है। और वो इमाम आदम जिसकी जूतियां सीधी करता है, उसको इमाम जाफर सादिक कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत। अरे इमाम जूती उठाए तो जूती पहनने वाला कितना बड़ा कहलाता है। इमाम आजम जिसकी जूती उठाए, और जाफर सादिक की इमामत का अंदाजा कौन कर सकता है। ये रसूल अल्लाह के बेटे हैं, ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाकिर जाफर सादिक मूसा काजिम। काजिम कहते हैं गुस्से को पी जाने वाले को, मूसा उसे कहते हैं जो गुस्सा करे, क्योंकि मूसा वो है जो गुस्से में आए तो तौरेत की तख्तियाँ पलटते। क्योंकि मूसा वो है जो गुस्से में आए तो बड़े भाई को दाढ़ी पकड़ के मारे, गुस्से में आए। बल्कि शान मूसा ये है कि वो खुदा से बात करे तो भी चिल्ला के बात करें। आप कहेंगे खुदा से बात करे चिल्ला के, कौन कैसे मोमिन रहता है? क्या हम चिल्ला के बात करें तो मोमिन नहीं रहते, लेकिन वो महबूब लोग हैं। अल्लाह जिन्हें अपना महबूब बनाता है, उनके ये नाज भी उठाता है। वो महबूब लोग हैं। हम चिल्लाएं तो हम बाउंड्री से बाहर हो जाएं, मगर वो चिल्लाएं तो उनके नाज उठाए जाते हैं। तो कुदरत कहती है कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे प्यारे हैं। गोया के गुस्सा करने वाली ज़ात मूसा काजिम की है, मगर नबी के बेटे का नाम है मूसा काजिम, क्योंकि वो मूसा जो काजिम के सदक़े में गुस्सा पी जाता है। अब इमाम अली रज़ा इतने खूबसूरत थे कि चेहरे पे नकाब डाल के चलते थे, चेहरे पे नकाब डाल के चलते थे। और जिस दिन नकाब उठ जाता था, लोगों की चीखें निकल जाते थे कि कहते, लोग पीछे पीछे दौड़ते थे, कहते थे काश अली रज़ा एक हवा जोर से चले ताकि तेरे चेहरे की झलक एक देख लें, ताकि पता चले कि जब अली की रज़ा इतने खूबसूरत है तो अली कितना खूबसूरत होगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत थे अली रज़ा, इतने खूबसूरत थे कि एक बात बयान कर दूं कि जिसका असर क्या था।
एक मर्तबा एक मजूसी का बच्चा मजमे में अली रज़ा के पीछे पीछे गया कि मैं भी तो देखूं ये मुसलमानों का पीर है, ज़रा मैं भी तो देखूं कैसा है। जब अली रज़ा ने नकाब हटाया तो वो बच्चा दिल दे बैठा और मुसलमान हो गया। उसी बच्चे को जुनैद बगदादी का पेर, सिर्री सख्ती का पेर, गौसे आजम का पेर, हज़रत इमाम मारूफ करखी के नाम से याद किया जाता है। चेहरे देखे तो मुसलमान हो गए। ये नबी के बेटे हैं, अली रज़ा। बल्कि अली रज़ा तक का तो हाल ये है कि एक हदीस है कि इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखे फतावा रिज़वी में, एक हदीस है उसकी सनद यूँ है कि अल्लाह ने जिब्रील से बयान किया, जिब्रील ने रसूलुल्लाह से बयान किया, उन्होंने अली मुर्तज़ा से, अली मुर्तज़ा ने इमाम हुसैन से बयान किया, उन्होंने ज़ैनुल आबिदीन से, उन्होंने मोहम्मद बाकर से, उन्होंने जाफ़र सादिक से, उन्होंने मूसा काज़िम से, उन्होंने अली रज़ा से बयान किया। यहाँ तक हदीस की सनद है। अगर इन नामों को किसी पागल के कान में पढ़कर दम कर दिया जाए, अल्लाह उसका पागलपन दूर फरमा देता है। ये नबी के बेटे हैं। अरे जिनका नाम लेने से पागलपन दूर हो जाए, ये नबी के बेटे हैं। और फिर तकी की क्या शान है, नकी की क्या शान है, हसन असगरी की क्या शान है। क्योंकि मेरे पास तो वक्त थोड़ा सा ही है ना। फिर उसके बाद शेख अब्दुल कादर जिलानी, हमें नाज है, हम कादरी हैं। फिर उसके बाद कुछ बनना ही नहीं चाहते, दुआ करते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। हमारी तो तमन्ना यही है, क्योंकि सिलसिले बदलने वाले वो होते हैं जिन्हें पीर पर यकीन नहीं होता। हमें तो इतना यकीन है, 70 मरतबा आका मुर्शिद गौसे पाक की शान है, 70 मरतबा अल्लाह ने मुझसे वादा किया कि अब्दुल कादिर जो तेरे मुरीद हैं मैंने सबको बख्श दिया। ये नबी के बेटे हैं। क्योंकि मैंने कहा कि एक गौसे पाक फरमाते हैं कि जिन्नातों के भी पीर हैं और फरिश्तों के भी पीर हैं। गौसे पाक फरमाते हैं मैं सबका पीर हूँ। लोग कहते हैं कि जिन्नातों के पीर कैसे होते हैं, तो मैंने कहा कि आला हज़रत से पूछो। मैंने अपने घर का वो थोड़ी ली है, आला हज़रत से पूछो। हम तो हमारी बल्कि ये बात छोटी है, हम यही तो कहते हैं ना, वरफ़ाना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, ज़िक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। मुर्शिद गौसे पाक की शान ये है कि जब भूखे रहे अल्लाह की मोहब्बत में तो खिज़र आकर कहते हैं खा ले, नहीं खाऊंगा तो अल्लाह कहता है तुझे मेरी कसम है खा ले, तुझे मेरी कसम है पी ले। तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कसमें दे दे कर खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी, हुजूर साहिब सज्जादा, नारे हैदरी। उनके एक और बेटे ख्वाजा गरीब नवाज, क्या हमें नाज है। मैंने अभी कहा कि हम कादरी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में पैदा होने से हम पैदाइशी चिश्ती हैं, हम पैदाइशी चिश्ती है। क्योंकि यहाँ किसी का कुछ नहीं चलता, यहाँ जो चलता है वो ख्वाजा का सिक्का चलता है। कि इसलिए हम घबराते नहीं हैं। 5 साल के लिए कुर्सी पे आते जाते, इसलिए हम घबराते नहीं हैं, क्योंकि वजह ये है हिंदुस्तान का शहंशाह लोगों की ओटों पर नहीं बनता, मदीने वाले के इंतखाब पर बनता है। क्योंकि खुदाए वक्त ज़माना याद रखे, यहाँ तो कल दूसरा रहेगा, ज़मीन हिंदुस्तान का ख्वाजा हमारा ख्वाजा सदा रहेगा।
उनके और बेटे बंदा नवाज गेसु तराज है, उनके और बेटे वारिस देवा है, उनके और बेटे पता नहीं कितने बेटे हैं। अगर उनकी ज़िंदगियाँ बयान करें तो पूरी उम्र निकल जाए, मगर उनकी ज़िंदगी बयान नहीं कर सकते। और आखिर में जो बेटा आएगा उसका नाम है मोहम्मद महदी। महदी का असल नाम है मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम है अब्दुल्ला, उनकी अम्मी का नाम है आमिना। मतलब कि ये कैसा वो है कि नाम भी नबी के नाम पर, बाप का नाम भी नबी के वालिद के नाम पर, माँ का नाम भी नबी के वालिदा के नाम पर। और हुजूर की जान है कि जब मेहंदी आएंगे लोगों को बहुत जल्दी है मेहंदी निकालने की, मेहंदी आ रहे हैं, मेहंदी आ रहे हैं। अरे जब दुनिया में कोई दीन का नाम लेने वाला ना होगा जब तक मेहंदी नहीं आएंगे। अरे जब नाम हुसैन की औलाद पर इतने जमा हो जाते हैं अब तभी मेहंदी नहीं आएंगे। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में मेहंदी पैदा हो गए, आका ने ये बता दिया कि वो मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे, वो मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। आका ने ये तक बता दिया उनके मुंह उनके गाल पर तिल होगा, उनका कदमियाना पस्ती कायल होगा, ये भी बता दिया। उनका रंग खूबसूरत गोरा होगा, ये भी बता दिया। बहरहाल ये नबी के बेटे हैं। अब आका इरशाद फरमाते हैं हुसैनो सिबतुम मिन अल असबात, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। अगर किसी बात को अहमियत देनी होती है तो यही कहते हैं ना कि सारा बाग समेटो ना तब एक गुलदस्ता बनता है। हुसैन सिबतुम मिन अल असबात, कि हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। कि मतलब ज़ैनुल आबिदीन की इबादत है, बाकिर का इल्म, सादिक की सदाकत, अली रज़ा का हुस्न, सादिक अली रज़ा का हुस्न, मूसा काजिम का सब्र, शेख अब्दुल कादर जिलानी की करामतें, शेख अब्दुल कादर जिलानी की गौसियत कुबरा, शेख अब्दुल कादर जिलानी की गौसियत कुबरा, सरकार सरावा की करामतें, सरकार सरावा की करामतें, मुफ्ती आज़म मेरठ की मुफ्ती आज़म मेरठ की इल्म, ऐसे ही सबके जो इन सब की सैयदों की खूबियों को मिलाकर जिस ज़ात में एक कोने में सिमट करके समा जाती है उसी को ही सैयदना इमाम हुसैन कहते हैं। हुसैन ज़ात का नहीं तहरीक का नाम, हुसैन मरजुल बहरैन के नतीजे का नाम, हुसैन लोलो का नाम, हुसैन कीमती मोती का नाम। क्योंकि नबी नूर हुसैन पर तबे नूर, नबी ईमान की जान हुसैन उनकी पहचान, नबी दीन लाने वाले हुसैन दीन बचाने वाले, नबी कलमा पढ़ाने वाले हुसैन कलमे की आबरू बचाने वाले, नबी कुरान लाने वाले हुसैन करबला में कुरान की तफसीर करने वाले। किसी मुफक्किर ने कहा था कि मूसा दीन लाए बदल गया, ईसा दीन लाए बदल गया, लेकिन महबूब का दीन अभी तक क्यों नहीं बदला? तो वक्त का मुफक्किर कहता है कि मूसा की औलाद में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ था इसलिए दीन बदल गया, ईसा की औलाद में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ था इसलिए दीन बदल गया, नूह की औलाद में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ था इसलिए दीन बदल गया, मोहम्मद की औलाद में हुसैन पैदा हुआ था इसलिए ता क़यामत तक दीन सलामत रहा। अब अगर दीन का फ़र्ज़ महल ना भी पैदा हुआ तो नबी का दीन मिटने वाला नहीं है, क्योंकि करबला हिंदुस्तान, क्योंकि दुनिया में करबला मौजूद है। और सुन्नियों याद रखना कि नूरे मोहम्मदी के पसीने से कुर्से लोहो कलम बनती है और नूरे मोहम्मदी से अली फातिमा हसन हुसैन बनते हैं। इसलिए आला हज़रत कहते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत की मोहब्बत अता फ़रमाए और अपने पीर की मोहब्बत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।